दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से मनी व्यू एप्लीकेशन से पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है और आप विदाउट इनकम प्रूफ कोई लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो मनी व्यू एप्लीकेशन आपको इंस्टेंटली 1 से 2 घंटे के अंदर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दे देता है, जिसको आप EMI में कन्वर्ट करके इजिली यूज कर सकते हैं। किस तरीके से आपको मनी व्यू एप्लीकेशन में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करना है, इसका लाइव कंप्लीट प्रोसेस मैंने आज की इस वीडियो में बताया है। कितनी प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है, कितना इंटरेस्ट रेट आपसे चार्ज किया जाएगा, उसके बारे में हम वीडियो के बीच में जानेंगे। तो चलिए फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। मनी व्यू एप्लीकेशन में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। वहां पर आपको ये मनी व्यू एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। इसे आपको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाती है। जो भी ईमेल आईडी आप रेगुलरली यूज करते हो वो ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे जैसे रिडायरेक्ट होंगे आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। ये मनी व्यू एप्लीकेशन का फ्रंट पेज है। यहाँ पर आपको आपका क्रेडिट स्कोर भी बता दिया जाता है। 900 में से आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। आपका क्रेडिट स्कोर बहुत जरूरी है आपके अच्छे लोन अमाउंट के लिए। अब यहाँ पर आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है तो 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी कुछ डिटेल्स पूछी जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है जो आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए, और साथ ही में अपना लास्ट नेम यानी कि सरनेम आप एंटर करेंगे, ये भी आपके पैन कार्ड पर होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है, आपने कितनी पढ़ाई करी हुई है, 10th 12th 11th जो भी आपने जितनी भी पढ़ाई करी है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना प्रिफर्ड लोन अमाउंट बताना है, यानी कि आपको कितने लोन की रिक्वायरमेंट है। तो जो भी लोन अमाउंट आपको चाहिए हो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है, आप क्या काम करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट करिएगा, बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मंथली इनकम बताएंगे। मंथली इनकम एंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपको सैलरी किस तरीके से मिलती है, ऑनलाइन, चेक या फिर कैश। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आपको टिक बॉक्स पर टिक करके गेट ऑफर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे जिनके लिए मैं लोन अप्लाई कर रही हूँ उन्हें 50,000 रुपए का लोन मिला है। तो मिनिमम 5,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक वो अप्लाई कर सकते हैं उनके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग। अब आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कितना लोन मिला है और आपके कितने लोन की आपको रिक्वायरमेंट है। इस स्लाइडर को स्लाइड करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आपको अपना EMI टेन्योर बताना है कि आपको कितने महीने की EMI बनवानी है, 12 महीने, 11 महीने। सी मोर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो और भी मंथ की EMI आप देख सकते हैं। इसके सामने आप ये भी देख सकते हैं अगर मैं 12 महीने की EMI बनाऊंगी 50,000 रुपए पर तो 5,023 रुपए की EMI मुझसे बनने वाली है। यहाँ पर आपको 5,023 रुपए की पर मंथ की EMI बनकर के देखने के लिए मिल जाएगी। अब ये टोटली आपके ऊपर है कि आपको कितना लोन अमाउंट यहाँ पर अप्लाई करना है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि आपकी कितनी EMI आप दे सकते हैं और कितनी EMI आपको सूटेबल लगती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस आप यहाँ पर देखिए 3,422 रुपए की प्रोसेसिंग फीस मुझसे चार्ज की जाएगी, जो आपके लोन अमाउंट में से ही काट ली जाती है। ये डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर सकते हैं और उसके बाद नीचे कंफर्म एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी कुछ फैमिली की डिटेल्स पूछी जाएंगी। अपने फादर का नेम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, मदर नेम यहाँ पर एंटर करेंगे। आपसे पूछा जाता है जहाँ पर आप रहते हैं क्या वो आपका अपना घर है या फिर रेंट पर आप रहते हैं। अगर आप अपने खुद के घर में रहते हैं तो ओन हाउस सेलेक्ट कर लीजिएगा, रेंट पर रहते हैं तो रेंटेड हाउस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे आपका पर्पस ऑफ लोन पूछा जाएगा कि आपको लोन की क्यों रिक्वायरमेंट है। कई लोगों को एजुकेशन के लिए चाहिए होता है, मेडिकल केयर के लिए चाहिए होता है, मैरिज के लिए चाहिए होता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस पूछा जाता है, यानी कि आप जिस लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई कंफर्मेशन कॉल आए मनी व्यू की साइड से तो आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहेंगे। यहाँ पर आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर एंटर करेंगे, जिस एरिया में आपका कंपनी है उसका सेक्टर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, किस तरीके की कंपनी है, इंडस्ट्री टाइप में वो सेलेक्ट करेंगे, आप किस तरीके के फील्ड में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या फिर आपका जिस भी कपड़े का काम है, जूतों का काम है, जो भी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क में आपको बताना है कि आपका किस तरीके का काम है, यहाँ पर भी आप सेम ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का एड्रेस फिल करना है, साथ ही में पिन कोड एंटर करना है, और ये डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद अब आप देखेंगे आपको अपनी एक KYC कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। KYC आप 2 तरीके से कर सकते हैं, पेपरलेस KYC और साथ ही में डिजी लॉकर KYC। दोनों ही ऑप्शन बहुत सिंपल हैं, आपको सिर्फ अपने आधार कार्ड की डिटेल्स फिल करनी है। तो हम यहाँ पर पेपरलेस KYC सेलेक्ट कर लेते हैं। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा। अपने आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करिएगा। उसके बाद इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे आपको लॉग इन विद OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। ओटीपी फिल करने के बाद नीचे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं आपके आधार कार्ड पर जितनी भी डिटेल्स मौजूद हैं वो सभी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आपसे नीचे देखिए पूछा जाता है कि आप इसी एड्रेस पर रहते हैं जो आपके आधार कार्ड पर मौजूद है। अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। अगर आप इस एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करना है और सिंपली नीचे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आगे बढ़ने के बाद आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा, यानी कि जहां पर आप अभी रहते हैं वो एड्रेस आप फिल कर लीजिएगा। उसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको अपनी एक साफ एकदम अच्छी फोटो क्लिक कर लेनी है जिसमें आपका फेस सही से विजिबल हो, पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल साफ हो। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार दीजिएगा और उसके बाद आप डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे सबमिट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद अब आप देखेंगे आपको अपने बैंक को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जिस बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती है और जिस बैंक अकाउंट में आपको लोन अमाउंट ट्रांसफर करवाना है उस बैंक अकाउंट का आप यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेंगे। जिसमें भी आपका सेविंग अकाउंट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। बैंक सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं ऑथराइजेशन करने के लिए, आधार कार्ड और साथ ही में एटीएम या डेबिट कार्ड। इन दोनों में से आपको जो भी ऑप्शन सही लगे वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑथराइजेशन आपसे ऑटो डेबिट के लिए पूछा जाता है, यानी कि इसी बैंक अकाउंट से आपकी ईएमआई भी कटेगी, उसे ही हम ऑटो डेबिट कहते हैं। तो आपको किस तरीके से अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने वाले हैं। अगर आप एटीएम डेबिट कार्ड करना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड के साथ जा सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए और साथ ही में आपका जो अकाउंट नंबर है वो भी, उसमें भी आपका सेम मोबाइल नंबर एंटर होना चाहिए, तभी आप आधार कार्ड की मदद से ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद नीचे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर और साथ ही में जो आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक है उस पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करके नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आप देख सकते हैं आपने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स फिल कर दी है, जैसे कि आपने प्लान सेलेक्ट कर लिया है, लोन एप्लीकेशन आपकी फिल हो चुकी है, डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो गए और ऑटो डेबिट भी लगा लिया है। अब हमको अपना एग्रीमेंट साइन करना है, तो नीचे रिव्यू नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक एग्रीमेंट खुल करके आ जाएगा, आपको डिजिटली साइन करने हैं। तो डिजिटली साइन करने के लिए नीचे आपको साइन एग्रीमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे साइन नाउ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन नाउ पर क्लिक कर देंगे आप देख सकते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर एग्रीमेंट आपका सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया गया है। अब नीचे आपको डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। आपको 1 से 2 घंटे का वेट करना है। मोस्टली केसेस में 1 से 2 घंटे के अंदर लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 24 से 48 घंटे का समय लगता है। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। वैसे तो ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस मनीव्यू एप्लीकेशन में अपना पर्सनल लोन अप्लाई करने का, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।